वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज थ्रू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे टोटल जो है 434 वैकेंसीज है। काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है विच इज 60,000 to 1,80,000। तो चलिए जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। पोस्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी की। कोल इंडिया लिमिटेड शेड्यूल ए Maharatna Public Sector Undertaking which works under the Ministry of Coal, Government of India। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 14 फरवरी। फिर यहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है कि आपकी जो सीबीटी एग्जाम जो है उसका इंटीमेशन जो किया जाएगा वो आपके एडमिट कार्ड के थ्रू जो है किया जाएगा एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू द इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। अब हम आ जाते हैं वैकेंसीज पे, उसकी क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है हो रहा है और हम स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग की वैकेंसीज। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं। अगर आपको उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपको जो है सेपरेटली उस पोस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कोड 18 पोस्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी एनवायरनमेंट की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स। फिर हमारा सेकंड पोस्ट कोड आ जाता है 22 पोस्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल मैनेजमेंट की, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 years MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। थर्ड पोस्ट है हमारी यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी कोल प्रिपरेशन पोस्ट कोड 25। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है बी और बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल और मिनरल इंजीनियरिंग और मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे कई सारे पोस्ट है, हमने यहाँ पे 3 पोस्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। वहीं यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक नोट दिया गया है विच इज स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी एनवायरनमेंट कोल प्रिपरेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन। द इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए एक नोट दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस साल फाइनल ईयर सेमेस्टर में है या ट्राई सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई बट यू हैव टू सबमिट योर फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिफोर फाइनल सिलेक्शन, राइट। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दे मस्ट हैव क्लियर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल year or semester or trimester whichever is applicable in the academic year of 2024-25 in single attempt and should have cleared all the previous year tri-semester and semester exam on the final results, right। फिर कुछ जनरल कंडीशंस हैं यहाँ पे हमें ये भी कहा गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो इंजीनियरिंग डिग्री है या आपकी अगर एमटेक डिग्री है इट शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स।
फिर इसी में फर्दर हमें बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स की बात, हमारे इंजीनियरिंग डिग्री के मार्क्स की बात। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू शुड हैव 60% ऑफ मार्क्स। And for SC, ST, PWBD category candidates, the qualifying marks are 55% in your engineering degree. अब यहाँ पे हमें टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनी एनवायरनमेंट की जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो टोटल 25 है और इंक्लूडिंग बैकलॉग अगर हम जाने तो इट इज 28। फिर हमारा था, इसी में हमने डिस्कस किया था मटेरियल इंजीनियरिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी। तो यहाँ पे फ्रेश वैकेंसीज 41 है और इंक्लूडिंग बैकलॉग इट इज 44। और लास्ट पोस्ट थी हमारी कोल प्रिपरेशन की, तो फ्रेश वैकेंसीज यहाँ पे 67 है और एक बैकलॉग की वैकेंसी है, तो टोटल 68 वैकेंसीज हैं कोल प्रिपरेशंस में। आप कैटेगरी वाइज भी जो है देख सकते हैं, टेबल दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमें पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे जो दिया है नोटिफिकेशन में, इट इज अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला था, यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो है हम एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लेते हैं। 3 आवर का यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, 2 पार्ट्स में आपका एग्जाम जो है वो डिवाइड किया जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो आपका पेपर 1 जो है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 100 मार्क्स के हैं। जो पेपर 1 होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। तो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, 1 मार्क ईच। वहीं जो पेपर 2 जो है उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100, 1 मार्क ईच के, और वो जो है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज या फिर आप कह सकते हैं डिसिप्लिन रिलेटेड, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। There will be no negative marking or for any unattempted question there will be no marks will be awarded. क्वालिफाइंग मार्क्स हमें यहाँ पे बताए गए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इट इज मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर। For OBC category, it is minimum 35 marks in each paper, and for SC, ST, PWBD category, it is minimum 30 marks in each paper. तो ये qualifying marks हो गए। फाइनल मेरिट जो है वो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही जो है बनाई जाएगी। फिर हमारा आ जाता है एप्लीकेशन फीस। तो देखिए एप्लीकेशन फीस से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इट इज 1180। फॉर SC, ST, PWBD category and employees of Coal India Limited and its subsidiaries are exempted to pay the application fees. मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की इट इज 30 ईयर एज ऑन 30 सितंबर 2024। इसके अलावा जो है कैटेगरी वाइज जो है आपको पॉइंट नंबर 6 में जो है रिलैक्सेशन का भी बताया गया है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में। फिर हमारा यहाँ पे आ जाती है अदर डिटेल्स। यहाँ पे हमें पॉइंट नंबर 8 में बताया गया कॉम्पनसेशन और पे। तो जो कॉम्पनसेशन जो जैसे मैंने बोला पे स्केल जो है वो 60,000 to 1,80,000 का है। 1 ईयर की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड यू विल गेट 50,000 रुपीज पर मंथ एज अ स्टाइपेंड और सैलरी यू कैन से। और स्टार्टिंग का जो 1 ईयर होगा उसमें ये पे स्केल जो होगा 50,000 to 1,60,000 का होगा। वंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग देन यू विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द पे स्केल ऑफ E3 ग्रेड, जिसमें आपका पे स्केल 60,000 to 1,80,000 होगा और बेसिक सैलरी जो होगी, बेसिक पे विल बी 60,000 रुपीज।
फिर हमारा दिया है पॉइंट नंबर 9 विच इज हाउ टू अप्लाई। तो जैसा मैंने आपको बताया, कोल इंडिया की वेबसाइट पे आप जाएंगे अंडर कैरियर विद CIL jobs at Coal India, and there you will go and apply for the post of management training. So candidates, we have discussed all the important points. Still, if you have any query, any doubt, you can write in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the Gate Forum Kanpur Gate Flyer.